तुमने दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया शेषनाग। तुमने कहा था कि कृष्ण और मेरे संघर्ष में तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे, किंतु लगता है कि तुम्हें अपने संबंधों के भांति अपने मुख से कही गई बातों से पीछे हटने में भी तुम्हें कोई संकोच नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम पर किसी अस्त्र से प्रहार नहीं करूंगा, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं था कि मैं श्री हरि की रक्षा नहीं करूंगा। भागो मित्रों, भागो! सुदामा, मधुमंगल, मित्रों रुको! यहाँ आओ! राधा, ललिता, यहाँ आओ! राधा, सर्पों ने हमें घेर लिया है। राधा, कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। शेषनाग, मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। मुझे कृष्ण पर प्रहार करना है। मैं नहीं चाहता कि कृष्ण के कारण मुझे अपने भ्राता पर प्रहार करना पड़े। हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं शेषनाग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सर्प मेरी सहायता कर रहे हैं, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सचेत रहिए। अच्छा हुआ कृष्ण कि तुम मेरे समक्ष आ गए, अन्यथा शेषनाग को अपने मार्ग से मुझे हटाना पड़ता। इस वन से तो तुम भाग निकले, किंतु ये आंख में चोली अब कुछ समय की है। तुम मुझसे छुप नहीं सकोगे, क्योंकि कल तुम्हारे घर के द्वार पर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें लेने आएगी। कितने दयालु हो। अगर तुम चाहते तो भ्राता तक्ष को क्षण भर में मार सकते थे, किंतु तुम मेरे भ्राता को हानि नहीं पहुंचा रहे, जबकि वो तुम्हारे प्राण लेने में आतुर हैं। दाऊ, ये आपका पुण्य ही है, जिसके कारण तक्ष अब तक जीवित हैं। किंतु दाऊ, विधि ने तक्ष की मृत्यु का समय और स्थान बहुत पहले ही सुनिश्चित कर लिया है। दाऊ, जब तक ये घड़ी आने का समय नहीं हो जाता, तब तक मुझे उनसे युद्ध करते रहना है। और आप मुझे क्षमा करना कि मैं विधि के इस विधान को नहीं बदल सकता। मैं जानता हूँ कान्हा, और अब मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। ये तो भ्राता तक्ष का सौभाग्य है, और उन्हें आपके हाथों से मोक्ष प्राप्त हो।